आज हम बात करेंगे सहसंबंध के बारे में। सहसंबंध एक विवरणात्मक सांख्यिकी माप है जो दो चरों के बीच में पाए जाने वाले संबंध के बारे में बताता है। सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों में सहविचरण के विश्लेषण को भी बताता है। प्रोफेसर किंग जैसे अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि यह सत्य सिद्ध हो जाता है कि अधिकांश उदाहरणों में दो चर मूल्य सदा एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में घटने बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम ये समझते हैं कि उनमें एक संबंध पाया जाता है और उसी संबंध को हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। यदि हम सहसंबंध के प्रकार की बात करें तो सहसंबंध को दिशा, अनुपात और चर मूल्यों की संख्या के आधार पर हम अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। दिशा के आधार पर हम सहसंबंध को धनात्मक सहसंबंध और ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में समझ सकते हैं। धनात्मक सहसंबंध तब होता है जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अर्थात एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में भी कमी हो। ऐसा सहसंबंध धनात्मक सहसंबंध, प्रत्यक्ष सहसंबंध कहलाता है। और इसमें मूल्य, जैसे अगर आप देखें तो कीमत और पूर्ति का जो संबंध है वो इस तरीके का ही संबंध है जिसमें आपस में दो चर क्या होते हैं? धनात्मक रूप से यदि एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी बढ़ता है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में, यदि ये आपका इस तरफ y एक्सिस है, इस तरफ आपका x एक्सिस है और आपका डायग्राम किस तरीके का बन रहा है? इस तरीके का डायग्राम है। तो ये क्या बता रहा है कि यदि x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यदि x घटता है तो y भी घटता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध। जबकि ऋणात्मक सहसंबंध का मतलब होता है कि यदि एक चर बढ़े यानी x की मात्रा बढ़े और y की मात्रा में कमी हो, अर्थात जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, अर्थात एक में वृद्धि दूसरे में कमी या दूसरे में कमी से पहले में दूसरे में अन्य दूसरे जो चर दिया हुआ है उसमें वृद्धि हो। अर्थात इस प्रकार के संबंध को हम कीमत और मांग के रूप में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। तो कीमत और मांग में कैसा संबंध पाया जाता है? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो ठीक ऐसा ही संबंध यदि दो चरों में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक सहसंबंध में x और y का रिलेशन किस तरीके का होगा? इस तरीके की लाइन होगी जो क्या बताएगा? ऋणात्मक सहसंबंध को बताएगा। तो ऐसी स्थिति में दिशा के आधार पर, यानी एक ही दिशा में दोनों चर बढ़ रहे हैं और दोनों अलग अलग बढ़ रहे हैं, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है या दूसरा घट रहा है और पहला बढ़ रहा है, तो इस तरीके का संबंध है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। इसके अलावा अनुपात के आधार पर भी हम सहसंबंध को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं। एक तो वक्र रेखीय और रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय और रेखीय सहसंबंध में अंतर है। रेखीय सहसंबंध का मतलब होता है कि जब दो चरों में परिवर्तन का अनुपात समान हो। अनुपात समान होने का अर्थ है कि यदि x से y में x1 से y1 पर हम जा रहे हैं, यानी एक इकाई में परिवर्तन हो रहा है, तो उसका जो रेशो है वो क्या रहना चाहिए? हर बार समान रहना चाहिए। यदि वो समान है यानी परिवर्तन की दर एक तरीके से समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय सहसंबंध कहेंगे। और यदि परिवर्तन का अनुपात स्थायी रूप से समान नहीं रहता
तो ऐसी स्थिति में को हम क्या कहेंगे, वक्र रेखीय सहसंबंध कहेंगे। रेखीय में जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसी बनेगी, एक्स और वाई के इस तरीके का स्ट्रेट लाइन बनेगा। जबकि वक्र रेखीय की यदि हम बात करें तो वक्र रेखीय में क्या होगा, कर्व बनेगा या इस तरीके का कर्व बन सकता है। तो ये वक्रीय होगा। यहाँ एक से दूसरे बिंदु पर हमेशा परिवर्तन का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, इन दोनों में बदल रहा है। जबकि रेखीय इस चित्र में क्या है, स्ट्रेट लाइन है पर जो परिवर्तन को दर्शाती है। परिवर्तन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन जो भी परिवर्तन है उसका अनुपात अगर एक जैसा है तो वो रेखीय सहसंबंध है। और यदि अनुपात बदल रहा है तो वो वक्र रेखीय सहसंबंध कहलाता है। इसके साथ ही चर मूल्यों की संख्या के आधार पर भी हम सहसंबंध को 3 भागों से समझ सकते हैं। सरल सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध और बहुगुणी सहसंबंध। सरल सहसंबंध का अर्थ है कि जब 2 चर मूल्यों के बीच पाए जाने वाले सहसंबंध को स्पष्ट रूप से किसी भी श्रेणी में केवल 2 ही चर हों और उनको हमें समझना है तो वो क्या कहलाएंगे, सरल सहसंबंध कहलाएंगे। 2 चर मूल्य एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बढ़ सकते हैं और एक दूसरे के ऋणात्मक यानी विपरीत, एक बढ़ सकता है और दूसरा घट सकता है। आंशिक सहसंबंध से आशय है जब 3 चर मूल्यों के बीच में पाए जाने वाले सहसंबंध को दर्शाया जाता है तो इसमें एक स्वतंत्र चर मूल्य को स्थिर रखा जाता है और दूसरे स्वतंत्र चर मूल्य का आश्रित चर मूल्य से सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी वर्षा कितनी हुई है किसी वर्ष में एक देश में, तो उसको स्थिर रखा जाए और फर्टिलाइज़र कितना दिया है और गेहूं के उत्पादन में संबंध को देखना है तो एक को स्थिर रखा जाए लेकिन और 2 के बीच में संबंध देखा जाए तो उसे क्या कहेंगे, हम आंशिक सहसंबंध कहते हैं। और तीसरा आपका है बहुगुणी सहसंबंध। जब 3 या उससे भी अधिक चर मूल्यों के बीच में सहसंबंध को ज्ञात करना है या समझना है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुगुणी सहसंबंध। इसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर मूल्य होते हैं और एक आश्रित चर मूल्य होता है और इस आधार पर हम विभिन्न चरों में संबंध को समझते हैं। अब सहसंबंध की इन सब अलग अलग जिसे हम कह लें प्रकार के पश्चात सहसंबंध मात्रात्मक रूप से या किस मात्रा में या कितना सहसंबंध है वो किस चीज़ का द्योतक है ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि किस तरीके का सहसंबंध है, यानी उच्च सहसंबंध है, निम्न है या पूर्ण सहसंबंध है या बिल्कुल भी सहसंबंध है या अथवा नहीं है, शून्य सहसंबंध है। तो इसके लिए आपको उनमें मात्रात्मक आधार पर सहसंबंध के माप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण सहसंबंध की। पूर्ण सहसंबंध धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि सहसंबंध आप जो भी ज्ञात कर रहे हैं उसका उत्तर आपका +1 या -1 है तो हम कह सकते हैं कि सहसंबंध पूर्णतः, अगर +1 है तो धनात्मक है और -1 है तो पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध का द्योतक है। यदि हम बात करें उच्च सहसंबंध की तो ऐसी स्थिति में जब सहसंबंध पूर्ण तो नहीं हो लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो, यानी 1 से लेके 0.75 के बीच में है। यदि ये पॉजिटिव है तो धनात्मक होगा और यदि ये नेगेटिव है तो ऋणात्मक होगा। लेकिन यदि 1 से लेकर 0.75 के से लेकर 1 के बीच है तो ऐसी स्थिति में इसे उच्च परिमाण वाला सहसंबंध कहते हैं। 0.25 से लेकर 0.75 के बीच है तो मध्य परिमाण वाला यानी सहसंबंध कहा जाता है। और 0 से लेकर 0.25 के बीच में अगर सहसंबंध आपका आ रहा है तो उसे हम निम्न परिमाण वाला सहसंबंध
कहते हैं। इसके अलावा यदि आपका सहसंबंध का जो उत्तर है वो 0 है, 0 है, तो इसका मतलब यह है कि सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है, यानी दो चर मूल्यों में परिवर्तन होने के बीच में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं पाया गया है, तभी उसका जो आंसर है वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस प्रकार ये सहसंबंध के बारे में या दो चरों को समझने के बारे में बेसिक बात मैंने आपको बताई। ये थ्योरेटिकल चीज़ें आपके लिए समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम्स में जो ए पार्ट आपको 1 लाइन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इस तरीके के थ्योरेटिकल चीज़ें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट इसकी जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसमें हम इसके सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।